लेकिन अगर इनकी सर्विस का खर्चा हम घर वालों को बताते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, ये 5 लाख रुपए में सर्विस होके आएगी, तो उनको ऐसा लगता है कि लौंडा निकल के हाथसू। मुझे पता है जो ऐसी गाड़ी रख रहे हैं अमीर लोग, उनको तेल से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे बहुत फर्क पड़ता है भाई, मेरी हालत खराब हो जाती है इसमें तेल डलवाते कि भाई हमारे पास लैम्बोर्गिनी है। ये हमारे दादाजी के लिए पता है क्या है? क्या बेटा यू ठीक ना लग रही मेरी माता जी मुझे खड़े खड़े मार देगी, इसलिए मैं चलाऊंगा नहीं। ये जो है ना, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की कस्में दे रखी हैं। कितने की पड़ी है लगभग आप? एक तो गाड़ी की सर्विस जी, एक अपने हार्ट की सर्विस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे साथ में है लैम्बोर्गिनी हुरैकन। भाई ये गाड़ी देखो यार, अपने आप में ना एक अजूबे से कम नहीं है। इतनी खूबसूरत गाड़ी है ना कि इसकी तारीफ में जितने लफ्ज कहूं उतने कम है। और यार एक चीज बताऊं, बचपन में जब हम छोटे होते थे ना, हमें 2-4 कुछ गाड़ियों के नाम याद होते थे और एक गाड़ी होती थी लैम्बोर्गिनी। यार बड़े हो जाएंगे ना तो लैम्बोर्गिनी जरूर खरीदनी है। अब वो नाम हमें पता भी कैसा ना हो, इस गाड़ी की हाइप इतनी ज्यादा थी। कोई भी बॉलीवुड गाना हो, पंजाबी गाना हो, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी और लैम्बोर्गिनी। भले ही बचपन में हम लैम्बोर्गिनी को लैम्बोर्गिनी बोल दे, लेकिन लैम्बोर्गिनी बड़े होके लेनी जरूर थी। अब बड़े भी हो गए हैं, ये गाड़ी तो अभी तक हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन हमारे साथ के एक भाई हैं जिन्होंने ये गाड़ी परचेज की है। तो जिन्होंने परचेज किया उनको बुलाते हैं। मृदुल प्लीज फ्रेम में आ जाइए। वेलकम टू आवर चैनल। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जय श्री राम से। यार आपने इस गाड़ी पे जय श्री राम लिखवा रखा है, जो कि देख के मुझे ना पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ना, तो या तो वो खुद को भगवान समझ लेते हैं या भगवान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट आपने यहाँ पे जय श्री राम लिखवाया ना, मुझे जेन्युइनली देख के बहुत खुशी हुई। तो ये स्टोरी बताओ कि ये जय श्री राम आपने क्यों लिखवाया, कोई रीजन है या कुछ भी जो भी आपको लगता है? जय श्री राम लिखवाने के पीछे एक स्टोरी थी। मेरे भाई है नितिन भाई, उनको बोला नितिन भैया इधर आओ। मैं और नितिन भाई दोनों मिलके एक्सप्लेन करेंगे कि जय श्री राम की स्टोरी क्या रही। जी बताओ। बिल्कुल। सबसे पहले स्वागत है हम दोनों का अरे नहीं, हर गैराज के यूट्यूब चैनल। अरे मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अपना स्वागत। तो ये देखो, नितिन और मृदुल की तरफ से सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसकी स्टोरी ये रही कि जब सबसे पहले हम ये गाड़ी लेके आए तो जय श्री राम का ऐसा कुछ हमारे मन में था ही नहीं, पर एक दो लोगों ने बोला कि भाई, क्योंकि तब लोग ना गाड़ी पे हिंदू और जय श्री राम वगैरह लिखवा रहे थे, थोड़ा बहुत ट्रेंड चल रहा था तो बिल्कुल। और जय श्री राम की जो मंदिर बनने वाला है, तो उसकी वजह से भी जय श्री राम बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में थे। खैर वैसे प्रभु श्री राम हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं, पर गाड़ियों पे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था इसका। तो क्या हुआ कि रैंडम इसका ब्लॉग वगैरह ऐसे ही बना रहे थे, तो हमने इंस्टाग्राम की वीडियोज में एक बार बोल दिया कि अगर इस वीडियोज पे 2 मिलियन लाइक और 1 लाख कमेंट होंगे तो हम इस गाड़ी पे जय श्री राम लिखवा देंगे। अब वो वीडियो हमने आज पोस्ट करी, कल दोपहर तक ही उसपे 3 मिलियन लाइक, तो अब तो लिखवाना बनता था। कमेंट हो गए। मैंने कहा जब पब्लिक की इतनी ज्यादा डिमांड है तो फिर चाहे लैम्बोर्गिनी हो या फिर फ्यूचर में कभी हम डबल आर लाए उस पर भी लिखवा देंगे, कुछ भी लाए उस पर भी लिखवा देंगे। तो बस फिर इस गाड़ी पे लिखवाया और उसके बाद ये कितनी पॉपुलर हुई है वो तो आप सब जानते हैं एक्चुअल में। ऑफ कोर्स बहुत। और एक चीज बताऊं, ये जय श्री राम का बहुत बड़ा रोल है इसके फेमस होने में और भी ज्यादा फेमस होने में। टू बी ऑनेस्ट, आपकी तो मेहनत है ही, अग्री करती हूँ, लेकिन भगवान आपके साथ है, ये चीज भी अग्री करती हूँ। वो तो खैर हमेशा से ही है जो हमें इसे लेने के काबिल बनाया। पर जैसे ये लिखवाया ना, उसके बाद ये गाड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी हर जगह, फॉरेन में भी जो लोग इंडियंस रह रहे हैं जहाँ भी है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि ऐसी कोई गाड़ी है जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है, और ऐसी यूनिक गाड़ी। अच्छा, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ यार, आपने लैम्बोर्गिनी लेने का कैसे सोचा? और उससे पहले ये चीज बता दो कि आपकी एज क्या है। सबसे पहले एज का बताओ। हम दोनों भाई अभी 24 साल के हैं। भाई देखो, 24 साल की उम्र में ना बंदे ने लैम्बोर्गिनी निकलवा ली है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर एक चीज है यार, अगर देखा जाए 24 साल की उम्र में बंदे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं या कहीं थोड़ा बहुत इंटर्नशिप वगैरह कर रहे होते हैं, आपने लैम्बोर्गिनी निकलवा ली सीधा। आपको ऐसा नहीं हुआ कि यार कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई अच्छा रिटर्न आएगा, इतना पैसा, बहुत महंगी गाड़ी है, इसी में आपने सीधा इन्वेस्ट कर दिया? ऐसा क्यों? देखो, लोग पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, हमने पढ़ाई करी नहीं तो पूरी क्या करते हैं, तो फिर हम सपने पूरे करने के पीछे लग गए। पूरा करना ही पड़ेगा। तो और रही बात इन चीजों की कि अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह पापा जी करते रहे, तो हम थोड़ा खेल खिलौने में लगे रहे। ये खेल खिलौना, इतना महंगा खेल खिलौना।
अभी आगे एज बहुत है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी ये जो एज है लैम्बोर्गिनी चलाने की यही है, 24-25 साल। जी। 40 पे आके ये अच्छी नहीं लगेगी। हम तो इस एज में नहीं चला पाते इसे, जब इसे चलाते हैं ना और ऐसे गियर शिफ्ट करते हैं तो हाय हाय। जो क्या गाड़ी ऐसे feel होती है वो नहीं वही समझता तो ना। मजा है, वही तो मजा है इन गाड़ियों इस का। वजह से ये ली हमने। और फिर हम लोग पता नहीं क्या अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे काम करने का ढंग अलग है, पर हमने ये पहले सोचा भाई पहले शौक पूरे करेंगे तब कोई दूसरा काम चलो करेंगे। वो तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मैं एक जर्नल माइंडसेट बता रही हूँ कि इतना पैसा होता है, बंदा सोचता है भाई कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, इन्होंने सीधा लैम्बोर्गिनी निकलवाई है। नहीं हुआ, ये सब भी हमारे साथ बहुत हुआ। अब ये गाड़ी का मैं आपको बता दूं, ये कोई प्लानिंग से गाड़ी आई ही नहीं थी, बिल्कुल भी आना इसकी लिखा था। कोई इसकी जीरो planning प्लान। नहीं थी कि मैं 6 महीने पहले से प्लानिंग करी हो, कुछ नहीं था। मेरे साथ के जानने वाले लोग इसे देख रहे होंगे, मेरी ऑडियंस देख रही होगी, मेरे मम्मी पापा भी अगर ये कभी देखे उनको भी अपने मन में पता है कि इस गाड़ी का किसी को पता ही नहीं था। मैं, नितिन भाई और नंदू भाई रात में बस बैठे हुए थे और रैंडम प्लान बना कि भाई लैम्बोर्गिनी लानी है और उसके पास आई हुई है। तो बस ये जैसे ही प्लान हुआ उसके बाद सीधा सबसे पहले ये गाड़ी तुरंत अगले दिन आ गई। मैंने रात में अपनी स्टोरी पे बोला था कि सुबह आप सबके लिए एक सरप्राइज, और सुबह वो रील डाल दी। और इसके जस्ट 25 दिन पहले हम पोर्शे भी लेके आए थे। हाँ जी तो बिल्कुल। ये बहुत ही रैंडम थी, ये गाड़ी बहुत ही ये ज्यादा दोनों random गाड़ियां साथ साथ, मतलब कमाल है यार। पैसा हो तो ऐसा हो, सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं भगवान देखो करे। पैसा, मैं आपको ये बात भी जेन्युइन बताऊं कि ऐसा नहीं है कि पैसा ही सिर्फ हमारे पास है, पैसा बहुत लोगों के पास है जी। और ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इनके लिए ये चीजें भी कुछ नहीं है। Of course। पर इन चीजों में लगाना पैसा ये थोड़ा टफ है। ये थोड़ा जितने की है इतने का तो किसी का डूबा पड़ा है। ठीक है। तो बात बस यही थी कि हमारा मन था कि चलो ये सब चीजें अभी पूरी करते हैं, तो इतना कभी सोचा ही नहीं। और ये बहुत ही रैंडम आई हुई गाड़ी अरे है। चलो बहुत बढ़िया है यार। अच्छा कब लिया आपने ये अभी से करीब 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने हो गए हैं ऐसे। ओके, कितने की पड़ी है लगभग आप? ये 3 CR 3 CR की गाड़ी है, क्या बात है जी। अच्छा मॉडल कौन सा है इसका? मॉडल है इसका 2019 मॉडल है। प्री ओन्ड लिया आपने? प्री ओन्ड लिया है और फ्यूजन कार से ली थी मैंने ये गाड़ी। अच्छा एक चीज है, 3 करोड़ आपने खर्चे, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है? क्योंकि ये गाड़ियां ना सिर्फ वो रेव करने वाली फील देती है कि ये यूं निकालो मजा आएगा भाई, लेकिन जैसे लग्जरी होती है ना प्रॉपर, इस बजट में आपको एक प्रॉपर लग्जरी भी ऑफर की जा सकती है, एस क्लास वगैरह भी आप परचेज कर सकते थे। तो आपने ये क्यों सोचा कि लैम्बोर्गिनी लेनी है, या आपके मन में यही था कि लेऊंगा तो लैम्बोर्गिनी लेऊंगा और कोई ऑप्शन ही नहीं देखूंगा? या ये भी बता दो ऑप्शन क्या क्या देखे? नहीं, हमारे पास ऑप्शन पहले से जो थे वो ऑप्शन हमारे पास है भी, इस वजह से हमने फिर ये ली थी। क्योंकि और जो गाड़ियां और हैं बाकी वो जो लेनी है वो मैंने पहले भी बताया था कि 35-40 साल पे वो सब दोबारा ले लेंगे, लेकिन 25 साल पे लैम्बोर्गिनी लेने का अलग मजा है। अच्छा लेनी लैम्बोर्गिनी थी आपने, कोई और ऑप्शन ही नहीं? नहीं कोई ऑप्शन नहीं रहा इसका। ये ऑप्शन वाली चीजों में थी नहीं, ये बस रैंडम प्लान था कि लेनी है और आज बात हुई, ये कल हमारे पास थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 20 इंच के मिशेलिन के टायर्स मिल जाते हैं, बहुत ही लो प्रोफाइल होते हैं यार, इनकी लुक्स वुक्स ये सब अलग होती है। अच्छे और 20 इंच के होते हैं जी 20 इंच के। इसमें वैसे लिखा तो बहुत कुछ होता है पर हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं। अरे जब इतना पैसा कमा लेता है बंदा तो ये सब चीज। अरे नहीं, हर बात पैसे से मत जोड़ो, पर हमें पता नहीं रहता, हमें सच में नहीं पता रहता इसके बारे में कुछ भी। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको रास्ता सोच के नहीं जाना पड़ता कि हाँ इस रास्ते पे ये स्पीड ब्रेकर आएगा, ये खड्डा आएगा जिससे निकाल लूंगा या नहीं निकाल लूंगा, ऐसा फील नहीं जाना होता पड़ता है। आपको। आज तक ये गाड़ी हमारे गांव में नहीं जा पा रही। हमारे गांव वाले घर पे नहीं जा पा रही ये गाड़ी। गांव वाले घर पे कैसे जा पाएगी? वहाँ एकदम ऑफ रोडिंग टाइप की गाड़ियां यार, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वो लेके जाओगे, ये कहाँ जाएगी? इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। नहीं, पर मन करता है ना कि एक गाड़ी आई है वो घर तक तो जाए, ये जाती नहीं। टो करके ले जाओ इसको। अच्छा इनकी आपको एक चीज बता दूं, ये गाड़ियां इतनी हाई वाली गाड़ी हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए भी, हर किसी बच्चे के लिए। बिल्कुल। ये हमारे दादाजी के लिए पता है क्या है? क्या? बेटा यू ठीक ना लग रही। तो ऐसा वाला हिसाब किताब है। ये घर पे जो हमारे दादाजी है वो इसे देख के ये कह रहे थे कि मतलब उनकी नजर में जब ये सबसे पहली बार उन्होंने देखी तो उन्हें ये था कि ये गाड़ी बहुत सस्ती कोई आती है, ये कोई बिल्कुल छोटी गाड़ी है। उनके लिए मतलब फॉर्च्यूनर मतलब जो उनके यहाँ आती है वो उन्हें लगती है बड़ी। बिल्कुल सही बात है। बड़ों का माइंडसेट क्या होता है, गाड़ी में जितने ज्यादा लोग बैठ पाएंगे वो उतनी महंगी है, और जितनी ऊंची गाड़ी है वो ही महंगी उनकी भी गाड़ी गलती है। नहीं है यार। अच्छा हम ग्राउंड क्लियरेंस पे आते हैं, लिफ्ट भी हो जाती है राइट? हाँ जी, हाँ तो जी। एक बार आप इसको ना मैक्सिमम लिफ्ट करके भी थोड़ा दिखा दो।
मैक्सिमम लिफ्ट है, ओके। तो ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक लिफ्ट हो गई है। यार देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप इसको ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, कुछ इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, बट हाँ स्पीड ब्रेकर से, गड्ढों से आराम से थोड़ा टेढ़ा करके निकालोगे तो ये निकल जाएगी, जो कि बहुत है इसके लिए इन जैसी गाड़ियों वही हम करते हैं, जब ब्रेकर आता है तो हमारी पूरी गाड़ी ऐसी होती है, फिर टेढ़ा करके निकलेगी। पर कर लेते हैं जैसे भी। अच्छा, अब क्योंकि गाड़ी ऑन हुई है तो जरा इसका रॉर भी सुना देते हैं। रेव करना एक बार। लिटरली दहाड़ती है ये गाड़ी। अच्छा, इसका मुझे ये आफ्टर मार्केट कुछ करवाया है, ये कंपनी वाला कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, स्टॉक एग्जॉस्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ब्रिलियंट रॉर है यार, सुन के मजा आ गया, इतना अच्छा रॉर है इसका। अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो इसके V10 इंजन का भी जरा दर्शन करा दो। हाँ, इसका इंजन क्योंकि पीछे होता है तो एक बार दर्शन कर लेते हैं भाई। 5.2 लीटर का इंजन आता है इसमें, 600 bhp, लिटरली भाई क्या ही बताऊं, क्या फील है इस गाड़ी को चलाने का। तो एक बार खोल के दिखा दो प्लीज। तो ये देख लो भाई, इसका V10 इंजन, यही वो शेर है जो दहाड़े मारता है और जिसकी दहाड़ सुन के ऐसा फील होता है कि यार आज तो इस गाड़ी को टेक ऑफ ही करना है, रोड पे नहीं चलाएंगे, इसको हम आसमान में उड़ाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताऊं जी, आपको थैंक यू कहने का मन है मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने ये खुलता ही पहली बार देखा है आज। वो मैंने बताया ना, अमीर लोगों के पास टाइम कहाँ होता है, बस गाड़ियां खरीद मैंने लेते ये हैं। अब तक इतनी डिटेल में मैंने ये अब तक खुद नहीं देखी थी। अच्छा हाँ, अब इसमें इंजन पीछे होता है तो इसकी जो ट्रंक है, मतलब पीछे बूट स्पेस आता है, अब इसमें आती है ट्रंक जो कि आपको आगे मिलती है, जिसको लोग फ्रंक भी कहते हैं क्योंकि फ्रंट में आ जाती है और ट्रंक, तो फ्रंट प्लस ट्रंक हो गया फ्रंक। तो एक बार इसकी फ्रंक भी खोल के दिखा दो। ये देख सकते हो भाई, चुल्लू भर सामान आप इसमें रख सकते हैं। ये चीज मैं कहना चाहूंगी, इसमें आपको एक लगेज लैंप वगैरह मिल जाता है और बहुत ही कम सामान इसमें आएगा। एक चीज बताओ यार, अगर 2 लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं इसको लेके, जो कि आपने बता दिया मुश्किल है, पर अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो सामान का क्या करते हैं आप? तो कच्छे लेके जाओ ना। वो रख सकते हैं बस इसमें, सिर्फ गोवा के कपड़े आप अपने रख सकते हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं रख सकते। चलो वो बात अलग है, तो साथ में सिक्योरिटी लेके चलते हैं, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर। अरे सामान वो तो हमारा स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर में आ जाएगा, ये तो हमारे लिए है, हमारे बैठने के लिए, राइट? नहीं, जब तक आप इसे लोगी ना, आपके पास भी 2 स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर होंगी। नहीं, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर मेरे पास है, अच्छा। हालांकि वो ओल्ड टू न्यू में कन्वर्टेड है, वो अलग चीज है। अब ये सिक्योरिटी वाली बात छेड़ी है तो यार आपने अपनी स्कॉर्पियो पे सिक्योरिटी लिखवा दिया, उस टाइम पे मैंने ओल्ड टू न्यू कन्वर्ट करवाई, आप सिक्योरिटी लिखवा के चल रहे हो। यही भाई तो। ये क्या बात हुई यार? फिर उसका भी रोब है अच्छी तरह, आपने उसको सिक्योरिटी में लगा दिया। आपकी वजह से तो वो हटवा दिया हमने। अच्छा, हटा दिया? हाँ, वो इसलिए हटवा दिया था क्योंकि हमारे गांव में भी कई सारे लोग हैं जो स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो तो मेरी फेवरेट है, हमारे सब हर टाइमलेस कार है, हर किसी की फेवरेट है वो गाड़ी। अब हमने इस पे सिक्योरिटी लिखवा दिया अपने रीजन की वजह से, लेकिन जब वो लिखवाया तो गांव में जिन लोगों के पास है या फिर हमारे शहर में जिन लोगों के पास है, उनको वो हमें लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा सा लगा कि गाड़ी पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, क्योंकि कई लोगों की ड्रीम कार भी है स्कॉर्पियो, है ना, हमारी भी है, हमारी भी थी, बिल्कुल। तो हम भी उसे फिर इसलिए वो हमने हटवा दिया, क्योंकि पापा गाली देने लगे हमारे की ये गलत बात है बेटा, तो फिर इस वजह से हमने वो हटवा दिया। अब रहते उसमें साथ वाले लोग ही है, पर उस पर सिक्योरिटी वगैरह अब नहीं लिखा हुआ, आप टेंशन फ्री आप अपनी स्कॉर्पियो चलाओ। चलो ठीक है, अब सिक्योरिटी से डिलीट होगी यार, उसका भी रॉब बहुत है। अब रही बात इसमें स्पेस की, तो आपको इसके डिग्गी की स्पेस की तो बता ही दूं, इसमें जो एक सबसे बड़ी कमी है जो हमें लगती है, इसमें 2 लोग ही बैठते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कॉफी पी रहे हैं ना अपनी बाबू गैल। इतनी तेज गाड़ी भगाओगे तो कॉफी ढुल नहीं जाएगी, तो इसी चीज का ख्याल रखा है कॉफी स्टैंड भी नहीं है कि कॉफी के लिए कहीं स्पेस हो कि अपना कोई बोतल या फिर कोई भी चीज रख सके, अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 लोग बैठेंगे और गाड़ी बस भागेगी, इतना ही स्पेस है बस इसके अंदर। अरे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये लेके जाओगे, वो मैं आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बैठा वो वैसे ही परेशान हो जाएगी कि हाथ जुड़वाए इस गाड़ी में, तेरे साथ नहीं जाऊंगी मैं आज तक इस गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ कोई ना कोई रिश्तेदार पक्का देख लेगा। अब जरा इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो भाई, इसमें फ्रेमलेस डोर्स आते हैं, लेकिन इसमें आपको सीजर डोर्स नहीं मिलते हैं। सीजर डोर्स आई थिंक अवेंटर डोर में आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। वो भी एक ऐसा फैक्टर था जो मतलब इतना फेमस था कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था जब मैं बचपन में देखती थी ना कि यार वर्टिकल डोर, मुझे भी लगता है, वो बहुत मस्त चीज लगती है, बट वो इसमें नहीं आती है। इसमें देख सकते हो ऐसा फ्रेमलेस डोर्स है, लेकिन नॉर्मल ओपनिंग ही मिलती है आपको। अब जरा आप अंदर बैठ जाओ प्लीज। आप ही इसके अंदर बैठो, आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे मैं ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रही आपसे, बैठो तो अंदर। अच्छा। चलाते हो ना गाड़ी? हाँ। चलो बस। अब यार भाई साहब, पहले तो इसमें बैठना मतलब गड्ढे में बैठना। आप कैमरा मुझे दे दो,
तो भाई यहाँ पे मैं अंदर आके बैठ तो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे बैठी हूँ। जो एसयूवीज की आदत रखते हैं उनके लिए बैठना बहुत प्रॉब्लमेटिक है यार। यहाँ अंदर आते ही अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको लैम्बोर्गिनी का लोगो मिल जाता है। भाई बहुत प्रीमियम फैब्रिक वगैरह यहाँ यूज किया गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताती हूँ, 3 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। आपके पास बहुत सारी ऐसी गाड़ियों के ऑप्शन आ जाते हैं जो लग्जूरियस भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर लग्जरी अगर आप सोचो तो वो लग्जरी आपको नहीं मिलेगी। एस क्लास वगैरह चूज करोगे, इतनी बड़ी बड़ी डिस्प्ले आती है, मसाजर पता नहीं क्या मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अंदर आपको वो चीज जरूर मिलेगी कि जैसे ही आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना, सब भूल जाओगे। अब हाँ देखो, जैसे गाना वगैरह नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है, गाना चल सकता है, इतनी बड़ी डिस्प्ले आपको नहीं मिलती है, बट इसके अंदर बैठ के मुझे नहीं लगता गाना सुनने का मन करेगा। इसके अंदर इसका रॉर ही काफी है, इसकी आवाज ही काफी है। उसका वो म्यूजिक जो कानों में पड़ेगा ना रॉर का, भाई भाड़ में गए गाने, यही रॉर सुनना है हमको। तो वो सारे गानों से अच्छे लगते हैं। और दूसरा, हर गाड़ी में हर चीज मिलेगी, लेकिन ये जो है ना, बिल्कुल ये एवेंजर का हेलमेट ये चीज मिलेगा। इन्होंने ना यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को छुपा करके रखा हुआ है। भाई अगर कोई चलाएगा तो ये उड़ेगी, गोली की रफ्तार से भागेगी सीधा, तो भाई छुपाना तो बनता है ना इसको। और ये देखो यहाँ पे एकदम आपको एयरक्राफ्ट वाली फील दिख रही होगी, बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। जरा थोड़ा इनका यूज भी बता दो यार, इतने सारे एयरक्राफ्ट जैसे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये क्या है, ये विंडो डाउन करने के लिए है, अप एंड डाउन। ओके। ये गाड़ी के ऊपर नीचे करने के लिए है, ठीक है, लिफ्ट करने के लिए। ये इमरजेंसी लाइट, और ये पार्किंग सेंसर, ये ऑटोमेटिक ऑफ करने के लिए, ये फिर से अप एंड डाउन। ये जो सारे हैं ये एसी और वेंटिलेटेड सीट वगैरह के फंक्शन है सारे। ये यहाँ पे मीडिया के लिए है, रेडियो मीडिया ब्लूटूथ वगैरह कुछ कनेक्ट करना हो। ये नेविगेशन मेन्यू और गाड़ी के तमाम जो फीचर्स वगैरह है, बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे ये गाड़ी स्टार्ट स्टॉप के लिए ये दिया हुआ है। ये बहुत मस्त है, सबसे क्यूट चीज है ये इस गाड़ी में, मस्त। और दूसरा ये जो है ये रिवर्स के लिए है, बिल्कुल। ये पार्किंग है मैनुअल, और ये जब पार्किंग पे लगानी हो आपको उसके लिए ये छोटा सा स्पेस दे रखा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी सीट देखोगे ना, अपने आप में टच एंड फील बहुत प्रीमियम है, फैब्रिक बहुत प्रीमियम यूज किया गया, और डिजाइन देखो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है। ऑब्वियसली यार, इतने पैसे खर्च किए, अगर ये ब्यूटीफुली कार्व नहीं होगी तो इसको लेने का मतलब क्या हुआ। पर एक चीज है यार, यहाँ पे 2 जने ही है जो बैठ सकते हैं एकदम मस्त तरीके से। मैं तो इसे देख के खुश होता रहता हूँ। अरे बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील है। ऊपर से बेस्ट चीज, यहाँ पे आपको लैम्बोर्गिनी का जो लोगो मिलता है ना, ये बार बार आपको याद दिलाता है कि आप एक लैम्बोर्गिनी में बैठे हो। वैसे ये गाड़ी अपने आप को खुद याद दिलाती है, क्योंकि इसका शोर तो कहीं जाता नहीं है। वो शोर इतना इसका मीटर भी चेंज कर देते हैं, देखो इसका लुक बिल्कुल ही अलग आ जाता है ऐसे करके। जैसे अगर आप मीडिया ऑन करते हैं ना, तो इसका मीटर ऐसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे गाड़ी आपको बहुत तेज भगानी है या फिर आप इसे रेस करना चाह रहे हो, तो फिर जब ये मीटर आ जाता है ना सामने, फिर इसे भगाने का मजा ही अलग हो जाता है इस गाड़ी को। और फिर इसमें 3 ये ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट और कोर्सा। ठीक है। इस वाले जो ये जो मोड है ना, तीसरा वाला, मैं इसमें कभी पहुंचा ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की कस्में दे रखी हैं। तो मैं ऐसे कभी तेज चलाता नहीं हूँ इस गाड़ी को। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आपने ये बात की है तो आपने मतलब हाईएस्ट कितने स्पीड तक भगाई है इसको? देखो, मैंने सबसे पहले A3 कन्वर्टेबल ली थी, और मेरे पास BMW X1 थी पहले, वो मैंने खूब भगाई हुई, क्योंकि मैं तब बदतमीजी करता था। मैंने स्कॉर्पियो पूरी भगा रखी है, फॉर्च्यूनर जितनी भग सकती है उतनी, वरना छोटी गाड़ी है सारी, BMW भी, मर्सिडीज भी, ऑडी भी, सारी। तो बताओ लेकिन सबसे ज्यादा। फिर मैंने इसके बाद ली, सबसे पहले ली थी, इससे पहले आ गई थी हमारे घर पे पोर्शे, वो मैंने पूरी भगाई, ठीक है। करीब 230 तक मैंने भगाई थी वो गाड़ी। लेकिन जैसे ये आई, मेरी माताजी को पता चल गया था कि ये सिर्फ और रेसिंग वाली दुनिया में जा रहा है, ठीक है, और ये गाड़ियां भगाएगा। इस वजह से मैंने आज तक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने 140-150 से ऊपर आज तक भगाई ही नहीं है। क्योंकि जैसे ये ली थी, मेरी मम्मा ने बोला था कि इसे तू नहीं चलाएगा, और चलाएगा ही नहीं, ये हमें घर में नहीं चाहिए। मैंने कहा मम्मा मैं इसे भगाने के लिए नहीं लाया। तो उसी दिन जो मुझे 150-200 कस्में दी गई थी लगातार, उनके तले में अब तक दबा हुआ हूँ, और मैंने ये गाड़ी नहीं भगाई है। मेरे पास हर यूट्यूबर का जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, रेसिंग के ब्लॉग्स वगैरह, उन सब के मैसेज आ रखे कि भाई कभी ड्रैग रेस करते हैं। बीच में यूट्यूब पे ट्रेंड चलाता है ना कि ड्रैग रेस करते हैं। मैंने कहा भाई मैं ड्रैग रेस करना तो बहुत चाहता हूँ अंदर से, पर मेरी माता जी मुझे खड़े खड़े मार देगी, इसलिए मैं चलाऊंगा नहीं। मैंने इसलिए आज तक ये गाड़ी कभी भगाई नहीं। और फिर दूसरा, इस गाड़ी की इतनी रेस्पेक्ट बन गई ना, इस पे जैसे जैसे नाम लिखा हुआ है ना, या जो भी चीज है, मैं इस गाड़ी की इतनी दिमाग में इतनी इज्जत है ना कि इसे फालतू बदतमीजी और इससे उल्टे सीधे काम करने का मन ही नहीं करता। सही बात है, ये भी देख रहे हो एक राम नाम का क्या क्या असर है बंदे के ऊपर। 0 to 100 वगैरह? 0 to 100 3.5 सेकंड लास्ट।
करा है। हाँ नहीं, मैंने इसी रोड पे किया हुआ था जब ये सबसे पहले आई थी। ये रोड बिल्कुल खाली है, देख सकते हो। हम तब से शूट कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ भी व्हीकल वगैरह बहुत रेयर ही दिखा, एक आधा कोई आया है। तो सच बताऊं, ये इसी रोड पे चलाने लायक रह गई है बस अब ये। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं इस गाड़ी का कुछ नहीं कर पाता। मेरे मन में मतलब मेरी जो बाबू आबू है उसको पता होगा कि भाई हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, लेकिन वो आज तक इसे बैठ नहीं पाई, मैं उसको घुमा नहीं पाया, कहीं से लेके जा नहीं पाता। तो इसका मेरे पास ऐसा, उनको बोलना मुंह से लेकर पूरा ना सर तक ढक के आए इसमें ट्रैवल करना है तो, क्योंकि 10 बार तो लोग रोक लेंगे। एक तो इसकी माइलेज पहले इतनी कम होती है, उसके ऊपर से बार बार गाड़ी आपकी रुकती है। ये कुछ एवरेज वगैरह नहीं देती इसे। ये कौन सा मोड है, ये कोर्सा वाला मोड है ना। एक तो इसमें फ्यूल पड़ता है 170 रुपए लीटर वाला। उसके बाद में अगर इसे इस वाले मोड में तमीज में चलाते हैं तो मैं इसे चला सकता हूँ। तो कितने की माइलेज देती तो है? माइलेज तो ऐसे पता ही नहीं, इसमें 260 किलोमीटर लिख के आता है फुल टैंक पे। फुल टैंक पे? हाँ। फुल और इसका कितने का होता है लगभग? ये तो पता नहीं, पर 12,000 में फुल होता है। ये तो पता नहीं, पर 12,000 में फुल होता है। यही तो पूछा, फुल कितने में होता है? नहीं कितने लीटर वीटर नहीं पता कि कितना लीटर नहीं पूछा था। लेकिन अगर इसे कोर्सा मोड में लगा देते हैं ना, सच में भाई, अरे मुझे तेल को पता ही नहीं चलता यार कितना तेल खर्च हो रहा है। सही बता रहा हूँ, पागल हो जाए। वैसे मुझे पता है जो ऐसी गाड़ी रख रहे हैं अमीर लोग, उनको तेल से फर्क नहीं पड़ता। नहीं मुझे बहुत फर्क पड़ता है भाई, मेरी हालत खराब हो जाती है इसमें तेल डलवाते। ठीक है यार, ये फुल हो। देखो ये हाथी नहीं है लेकिन चीता डेफिनेटली है, तो उसके नखरे तो आपको उठाने पड़ेंगे ना। पर ऐसे भी क्या नखरे जो पागल ही कर रखे हैं बिल्कुल। इसका क्या है, इसमें जो भी बैठेगा, मेरे भाई बैठे, मामा जी बैठ के, पापा बैठ के, दोस्त बैठ गया, कोई भी बैठ गया, तो इसे चलाता थोड़ा ना कोई भी। अब ये मत कहना कि इसमें सीएनजी लगवा लेते। नहीं सीएनजी नहीं, इसे कोई चलाएगा नहीं, खड़ी रहेगी 5 मिनट में हो टंकी आदि। तो ये होता है इसके साथ में। ये चल इसकी हूं का ही है सारा पैसा तो। हाँ वैसे मजे मैं भी इसी चीज की रहता हूँ। ये तो सच बात, कुछ भी ना होता, मैं चाबी लगा के मैं चाबी अच्छा फील होता है यार। चलाने के लिए तो ज्यादा रही नहीं है, तो मैं इसे ऐसे एंजॉय करता रहता हूँ, पर मुझे मजा आता है, बस पता नहीं क्यों। तो मजा आने वाली गाड़ी है, मजा तो आएगा ही। हर किसी की बस की नहीं है यार। हम लोग तो पता नहीं कब खरीदेंगे, पर जब खरीदेंगे जल्दी लोगे। आपको हर ये लड़के सारे सब्सक्राइब करेंगे ना जल्दी आप भी लोगे। तो अब यहाँ गाड़ी में अंदर आके बैठ ही गए हैं, तो थोड़ा सा स्पिन भी लेके देख लेते हैं। इस गाड़ी में तो स्पिन लेने का मजा ही अलग है। चलो लेट्स रॉक। भगाऊंगा थोड़ी सी, भगाओ। पर आपने कहा था भगाओगे नहीं। मेरी मम्मी कुछ कहता, आप देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे से बात करा देना। कह दूंगी आंटी बस ऐसे ही साउंड इफेक्ट है, आई नहीं लड़के ने। 2 3 भाई साहब, लिटरली मैं सीट में धस गई हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सीट में धस गई थी। 1 2 3 गो। ओह गॉड यार, एक चीज मैंने देखी, जैसे आगे मिशेलिन के टायर्स है और पीछे अगर आप देखोगे तो ब्रिजस्टोन के टायर्स डले हुए हैं। ऐसा क्यों? ये अभी एक बार पंचर हो गई थी गाड़ी जी, तो इस वजह से फिर इसके टायर चेंज करवाए थे। तो जब आगे के 2 करवाए थे तब तो मिशेलिन वाले मिल गए थे। ठीक है। फिर ये वाले अर्जेंट में करवाए थे तो नितिन भैया गए थे, तो गाड़ी मिशेलिन के नहीं मिले थे, ब्रिजस्टोन के मिले थे, तो डलवा दिए थे। बाकी इनको सारा प्रोसेस पता हुआ है कि इसका पंचर जो है वो इन्हें कितना परेशान करता है, वो भाई बताएंगे। बताओ प्लीज, माइक थोड़ा उनके साइड कर दो आप। कि एक गाड़ी में नॉर्मल कॉस्टिंग कितनी आती है अगर पंचर होता है तो? 200 300 500 हो गई मजबूरी से ज्यादा। हाँ। इसमें कम से कम आती है 3 लाख रुपए एक पंचर होने पे। क्योंकि हमने जब भी करवाई है ना, हमारे दोनों टायर चेंज ही हुए। टायर चेंज होते हैं इसमें और सीधा। उन लोगों ने एक बार ये और बताया कि ये गाड़ी के जो टायर है वो चलते हैं शायद 6 से 7 हजार किलोमीटर चलते हैं। 5-6 हजार किलोमीटर चलते हैं, बस 5-6 हजार किलोमीटर टायर चलते हैं। इसमें क्या है, काफी लो प्रोफाइल टायर्स आते हैं ना इसमें। इसका अगर एक टायर चेंज कराते हैं तो साथ का दूसरा टायर भी चेंज कराना पड़ता है इसमें। पता नहीं क्या सबसे पहले क्या हुआ कि एक बार जैसे ही पंचर हुई थी तो मैंने इसका पूरा प्रोसेस देखा। नितिन भैया ने ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ था, मैं था नहीं। तो पहले एक ट्राला बुलाया, ठीक है जी, वो पूरा इसको लिफ्ट करके उसने पूरा रखा इसको, पूरा कवर करके लेके गए जहाँ पर टायर वगैरह चेंज करवाने थे, वहाँ टायर चेंज हुए, फिर गाड़ी ऐसे करके आई। तो बड़ा बहुत एक्टिव है मेरे हिसाब से। तो और ये वाली चीज 2 बार हो चुकी है, एक बार आगे के टायर में, एक बार पीछे, तो उसके चारों टायर चेंज हो गए। और फिर करवाने इसलिए पड़े हमें चेंज क्योंकि ऐसे पंचर वगैरह हो जाए, इस गाड़ी के टायर अगर हम कहीं लेके जा रहे हो पंचर हो जाए बिल्कुल, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से फिर चारों नए करवा दिए। अब 6000 किलोमीटर के बाद देखेंगे। अब जैसे आपने टायर्स डलवाए हैं तो इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ी एक टायर की सिंगल? एक टायर की कॉस्टिंग करीब 70,000 रुपए है, लेकिन जब टायर डालने के लिए गाड़ी जाती है ना तो उसमें जो खर्चा आता है वो भी फिर टायर चेंज होने से टायर के नाम पे ऐड करा जाएगा। तो सब कुछ कंप्लीट करके 2 लाख रुपए वो पड़ जाते हैं फिर। अभी वैसे आपने गाड़ी लगभग कितनी चला ली है? 9-9.5 हजार किलोमीटर चल गई गाड़ी। 9-9.5, जिसमें से इस बंदे ने चलाई है सबसे ज्यादा।
7,000 किलोमीटर। वाह। अच्छा ये बताओ सर्विस कॉस्ट वगैरह कुछ करवाई है? अभी आई नहीं है, बाबूजी जाएंगे अब बताएंगे कितनी आई है। बाबूजी को आइडिया है कुछ? 2 चीजें आती हैं, एक तो गाड़ी की सर्विस, जी। एक अपने हार्ट की सर्विस। क्योंकि हार्ट अटैक भी आ जाता है फिर गाड़ी की सर्विस के साथ। नहीं आप पहले गाड़ी की सर्विस का अच्छा एक चीज बताओ ना, ऐसे छोड़ दो, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। इस गाड़ी की सर्विस होना, हम लोग तो चलो दिमाग से इतने थोड़े अपडेट हो चुके हैं, या हमने अपने आप को इतना सेटल कर दिया दिमाग को कि हम कर लेंगे, चलो कोई झेल जाएंगे। लेकिन अगर इनकी सर्विस का खर्चा हम घर वालों को बताते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, ये 5 लाख रुपए में सर्विस होके आएगी, तो उनको ऐसा लगता है कि लौंडे निकल गए हाथसू बावड़े हो गए, इन्हें पागल खाने में भेज दो दोनों ने और बस छुट्टी। क्योंकि ये नाश करवा देंगे, ये पागल हो गए दोनों पैसों के आग लगा रहे हैं दोनों के दोनों और कुछ नहीं कर रहे। 5 लाख की कोई सर्विस होती है? अरे पता फॉर्च्यूनर रखो, इतनी सस्ती सर्विस पड़ेगी। मैं बताऊं, मेरे पापा जी के साथ कई सारे दोस्त हैं उनके इन्वेस्टर, जो उन्हें थोड़ा मतलब ऐसे चीजें की ये ले लो वो ले लो फलाना ले लो। मैं इनकी ये बूढ़ी सोच पे लगे रहोगे, कुछ अच्छा कर ले करो थोड़ा बहुत। मैं तुमने चलाई अब चल नहीं, हम चला रहे हैं। मैंने कहा तो हमें काम करन दो। अब बात क्या है कि जब हमने ये ले लिया तो सारे लोगों ने ज्ञान दिया कि बालक अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अभी कुछ पता नहीं है। दिक्कत ये आ रही है, बच्चों को कुछ पता नहीं है और ये उड़ा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं बहुत। और घर वाले इन्फ्लुएंस हो गए उस बात से, अब वो उन्हें भी लग गया, तो बहुत खर्चा किया। करीब 6-7 महीने तो हम पागल रहे उनकी नजर में कि एक काम करो, इन्हें बेदखल कर दो। ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पहले ही इतना खर्चा हुआ है, ऊपर से जायदाद से भी बेदखल। पर धीरे धीरे समझ गए सब कि बालक ऐसे होशियार है, थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब कर दिया तो क्या करें, अब कर क्या सकते हैं, आखिर हमारा ही बालक है। अब एक दिन मैंने डराने को मम्मी से और दिन के, मैंने की एक गाड़ी है मैक्लेरन वो ला रहे हैं हम। कह रही कितने की आती है? मैंने की 7-8 करोड़ रुपया की गाड़ी है। कह रही अगर वो आ गई तो मैं नानी घर चली जाऊंगी। कह रही गाड़ी आ गई तो मैं नानी घर चली जाऊंगी। अब देख लो तो चलानी है कि नहीं। तो आज का ये जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस है मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मस्ती मस्ती में पूरी वीडियो हम लोगों ने खत्म कर दी। बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग था। देखो महक जी ने गाड़ी की सारी तारीफें कर ली, अब मैं थोड़ी महक जी की तारीफ कर देता हूँ। बात यह है कि मैं महक जी को देख रहा हूँ बहुत ही पहले से, जब इनके मात्र 40 से 50 सब्सक्राइबर थे और ये क्या कर रही थी कि वीडियो बनाना स्टार्ट ही कर रही थी। और मैं उन दोनों गाड़ी लेने वाला था, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेने की हमारी बात चल रही थी, तो मैं अक्सर यूट्यूब पे ना रिव्यूज वगैरह देखता रहता था। तो जैसे ही मैम दिखी तब से मैंने देखता हुआ आ रहा हूँ। और किसी लड़की को इतना ग्रोथ होते हुए देखना मेरे लिए एक पर्सनली बड़ी अजीब बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कुछ लोग क्योंकि मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ इनको, इन्हें भी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं मिली, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की सुविधाएं नहीं मिली कि इसलिए ये ग्रो कर पाई हैं। इन्होंने अपनी मेहनत करी है, मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। मैंने इनको बताया भी था जब हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई, मैंने बताया भी था कि मैं आपको बहुत पहले से देखता हूँ। इन्होंने एक रैंडम पर्सन की तरह मुझे मैसेज करा होगा, पर मैंने बताया था कि मैं तो आपको मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 40-50 सब्सक्राइबर्स जब मेरे थे, अगर तब से देख रहे हैं तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं। मैं बहुत पहले से देख रहा था इनको और मुझे यही चीज सबसे अच्छी लगी कि एक लड़की होके अपने गांव से शहर से निकल के इतनी मेहनत करी, मेकअप ब्यूटी का काम नहीं करा, गाड़ियों में इंटरेस्ट दिखाया। हाँ, और हमें इंटरेस्ट है। हाँ, और देखो उन्हें ये काम करने से बहुत सक्सेस भी मिली और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं जी के सामने खड़ा हूँ, मिल पा रहा हूँ। अरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार ये। नहीं पर देखो आपके लिए है ठीक है, पर लड़कों को सुविधाएं अक्सर मिल जाती है, उनके दोस्त होते हैं, चीजें होती हैं। लड़कियों के लिए अपने गांव शहर से निकलना और इतना बड़ा काम करना, ये सब कुछ सेटअप करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि मुझे इस चीज की वैल्यू पता है कि कितना हार्ड होता है लड़कियों के लिए सक्सेस होना। पेमेंट पहुंच जाएगी। ठीक है, ये पेमेंट की फालतू बात कर रही है, ये दिल से निकली हुई बातें हैं। अरे यार, जो मैं कहना चाह रहा था। मुझे जेन्युइनली तो सारी ऑडियंस इनको बहुत सपोर्ट किया करो यार, क्योंकि ये है काबिल है इस चीज के। तो अपना ध्यान रखे, जल्दी मिलेंगे फिर कभी नई किसी गाड़ी के साथ रिव्यू करने के लिए मिलेगी तो मिलेंगे। जय श्री राम। ठीक है जी, जय श्री राम।